छत्तीसगढ़ बिलासपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, दलदल में धंसी शिक्षा। ढंढन स्कूल की बच्चियां तालाब में धो रही बर्तन, प्राचार्य ने बयान से किया इनकार। छत्तीसगढ़ सरकार जहां एक ओर स्वच्छ भारत और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाओं को लागू करने के दावे कर रही है, वहीं जमीनी हकीकत इन दावों की पोल खोलती नजर आ रही है। बिलासपुर जिले के तखतपुर विकास खंड के ग्राम ढंढन स्थित शासकीय कन्या प्राथमिक शाला की हालत इतनी बदतर है कि वहां पढ़ रही बच्चियों को हर दिन अपनी पढ़ाई के साथ साथ बदहालगी और गंदगी से जूझना पड़ रहा है। विद्यालय परिसर पूरी तरह पानी और दलदल से भरा हुआ है, जिससे होकर बच्चों को रोजाना स्कूल जाना पड़ता है। स्कूल में पानी के पीने की कोई सुविधा नहीं है, नल तक नहीं लगा है। ये स्थिति न केवल बच्चों की पढ़ाई में बाधा डाल रही, बल्कि उनके स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ हो रहा। वहीं मिड डे मील के बाद जब बर्तन धोने की बात आती है तो बच्चियों को स्कूल के पीछे स्थित गंदे और कीचड़युक्त तालाब में जाकर स्वयं बर्तन धोना पड़ता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस गंदे पानी के संपर्क में आने से बच्चियों में खुजली, संक्रमण और स्किन डिसीज का खतरा भी बढ़ रहा है। स्कूल में बना शौचालय भी गंदा पड़ा है और उस पर भी ताला लगा हुआ है, यानी छात्राओं के लिए शौचालय की सुविधा भी नहीं है। मिड डे मील बनाने के लिए जो कमरा है वहां की दीवारों से पानी रिसता है, छत जर्जर है और अंदर स्वच्छता की स्थिति बेहद खराब है। जब इस पूरे मामले पर स्कूल की प्रधानाचार्य से कैमरे के सामने बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने बयान देने से साफ मना कर दिया। वहीं स्कूल के एक शिक्षक ने बताया कि इस अव्यवस्था को लेकर कई बार ग्राम पंचायत सरपंच को प्रस्ताव भेजा गया, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई। ढंढन जैसे गांव में शिक्षा की ये हालत न सिर्फ चिंता का विषय है, बल्कि ये प्रशासनिक लापरवाही का बड़ा उदाहरण भी है। क्या बेटी पढ़ाओ का मतलब ये है कि बच्चियां गंदे तालाबों में बर्तन धोए और दलदल से होकर शिक्षा ग्रहण करें? क्या शिक्षा विभाग और पंचायत दोनों की जिम्मेदारी इतनी सीमित रह गई है कि ऐसी दुर्दशा को नजरअंदाज किया जा सके? स्थानीय नागरिकों और छात्राओं के परिजनों ने जिला प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। उनका कहना है कि अगर जल्द ही शुद्ध पेयजल, शौचालय, स्वच्छ रसोई और साफ सुथरे क्लासरूम की व्यवस्था नहीं की गई तो छात्राओं को स्कूल आना बंद हो सकता है। ये रिपोर्ट शिक्षा तंत्र की उस जमीनी सच्चाई को उजागर करती है जो आंकड़ों और घोषणाओं के पीछे छुप जाती है। जरूरत है जिम्मेदार अधिकारियों को जागने की, ताकि बच्चियों का भविष्य कीचड़ में न डूबे। वो जो है 32-64 अगर बच्चे इस क्लास में पढ़ रहे हैं तो फिर बच्चे कहाँ पढ़ पाएंगे? उस चीज को तो बोल रहा हूँ मैं। पानी गिरा तो हमारे यहाँ हमेशा है, आज के नहीं, वो पूरा उस समय का है वो। सर यहाँ भी हमारे यहाँ भी मर्ज होने बाद 5 और अभी उपस्थित कितने हैं? अभी उपस्थित में हम लोग 3 हैं, एक सीएल में है और एक आप में गई है कुछ सामाजिक कार्य से। हाँ, शासकीय प्राथमिक शाला ढंढन के में जर्जर स्कूल की बात आप कह रहे हैं, उसमें बीओ से मैं इनको जांच करवा करके कल इनकी रिपोर्टिंग बुलवा लेता हूँ। किस कारण से वहाँ पर पानी भरा दिख रहा है, पानी भरा है या पानी की व्यवस्था नहीं है, या नल की टोटी टूटी हुई है, या शौचालय में ताला लगा हुआ है, इसकी मैं जानकारी ले लेता हूँ। उसके बाद फिर मैं कुछ बता पाऊँगा इसमें कि क्यों ऐसा हो रहा है। ताला शौचालय में लगना ही नहीं चाहिए, खासकर यदि विद्यालय में एक शौचालय है तो बच्चियों के लिए है और बच्चियाँ यदि बाहर जा रही हैं तो उचित बात नहीं है। ये मैं उनको संज्ञान में लेता हूँ। सर ये तब है, कार्रवाई की है, कार्रवाई करेंगे भी। इस घटना में एक चीज और सामने आ रही है सर, स्कूल के सटक में जो है मेन रोड, बच्चे जो है मध्याह्न भोजन के बाद में अपनी जूठी थाली लेकर के जो तालाब जा रहे हैं, वो मेन गेट से निकल के वो मेन रोड से होते हुए एक गली से जो है कि तालाब की ओर जा रहे हैं, वहाँ पे दुर्घटना होने की भी संभावनाएं हैं। नहीं, ठीक है, उसी बात को मैं बोल रहा हूँ कि पानी की व्यवस्था नहीं होगी तभी जो है बच्चियाँ वहाँ पर, बच्चे जो है जा रहे हैं, तो वहाँ पानी की व्यवस्था तत्कालिक रूप से कराया जाना है। ग्राम के जो सरपंच हैं उनको भी बोला जाएगा कि यदि नल बिगड़ा होगा, हैंडपंप बिगड़ा होगा तो उनसे सहयोग लेकर के उनको दुरुस्त कराया जाएगा। सर छोटे बच्चे हैं, बरसात के समय जमीनों में नमी है, बच्चे को पटिया मतलब जो नीचे बिछा के
बैठते हैं वो भी नहीं है व्यवस्था। नहीं, उसी को तो बताया मैं आपको कि वो ग्राउंड में जो थोड़ा पानी, बरसात का पानी है, वो उसके निकलने का क्या रास्ता हो सकता है, उसकी भी व्यवस्था बताई जाएगी उनको।